Hello बच्चों, let's see this question and here this question say in what ways लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ओवर द राज्यसभा। यानी कि किस तरीके से आप ऐसा कह सकते हो कि लोकसभा जो है वो राज्यसभा के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर है, ज़्यादा पावरफुल है और सुप्रीम पावर जो है वो इंजॉय करती है लोकसभा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बेसिकली क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कि हाउ द लोकसभा मोर पावरफुल दैन द राज्यसभा। ठीक है, तो देखो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। दो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कैसे लोकसभा सुप्रीम पावर इंजॉय करती है। पहला है, देखिए जब भी कोई बिल लाया जाता है पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस में जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर किसी भी बिल में दोनों ही हाउसेस में एक डिसीजन नहीं बन पा रहा है, दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो ऐसे में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जॉइंट सेशन बुलाते हैं। तो जब जॉइंट सेशन बुलाया जाता है तो उस टाइम पे जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है, फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द लोकसभा। लोकसभा लेती है उस टाइम पे फाइनल डिसीजन। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स। क्योंकि उस टाइम पे क्योंकि लोकसभा में मेंबर ज़्यादा हैं। लोकसभा में कितने मेंबर हैं? लोकसभा में मेंबर की बात की जाए तो 545 हैं। उसमें से 543 पे इलेक्शन होते हैं और दो जो हैं वो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से एंग्लो इंडियंस को अपॉइंट करते हैं, राइट। और राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? राज्यसभा में तो सिर्फ 250 मेंबर है, जिसमें से 238 में इलेक्शन होते हैं, वो भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते राज्यसभा के। और बाकी के जो 12 हैं वो प्रेसिडेंट उनको अपनी स्पेशल फील्ड से, किसी भी स्पेशल फील्ड से जो एक्सपर्ट होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं मतलब प्रेसिडेंट, राइट। तो राज्यसभा में कम मेंबर हैं और लोकसभा में ज़्यादा मेंबर हैं। तो जब जॉइंट सेशन बुलाया जाता है तो उस टाइम पे फाइनल डिसीजन कौन लेता है? लोकसभा लेती है। इसलिए कहा गया है कि लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर मनी बिल की बात की जाए, जो पैसे वाला बिल होता है, बजट रिलेटेड जिसमें बातें होती हैं गवर्नमेंट की, तो जो मनी बिल होता है उसमें भी लोकसभा को ज़्यादा पावर मिली हुई है। जैसे कि लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर ऑन द मनी मैटर बिकॉज वंस द लोकसभा पासेस द मनी बिल द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। सबसे पहली बात तो जो मनी बिल है, मनी मैटर से रिलेटेड जो भी बिल है वो लोकसभा के पास ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में। ठीक है, और अगर एक बार लोकसभा में वो मनी बिल पास हो जाता है तो राज्यसभा को उसको सिर्फ दिखाने के लिए भेजा जाता है, राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है। राज्यसभा चाहे तो कुछ अपने सजेशन देना चाहे तो दे सकती है, लेकिन उन सजेशंस को मानना, चेंजेस को मानना ना मानना भी लोकसभा पे ही डिपेंड करता है। अगर लोकसभा चाहे कि राज्यसभा ने जो बातें बोली वो ना माने तो नहीं मानेगी, चलेगा वो भी। ठीक है, राज्यसभा के पास ये पावर ही नहीं है कि वो मनी बिल को रिजेक्ट कर दे। राज्यसभा बस क्या कर सकती है, वो सिर्फ इसको डिले कर सकती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 14 डेज के लिए, 14 दिन के लिए सिर्फ इसको देरी कर सकती है, डिले कर सकती है, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकती है। और या फिर वो मनी बिल में कुछ चेंजेस सजेस्ट कर सकती है, जो कि मानना ना मानना भी लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मनी मैटर होता है उसमें भी लोकसभा को ज़्यादा पावर मिली हुई है और यही रीज़न है कि लोकसभा सुप्रीम पावर इंजॉय करती है रादर देन द राज्यसभा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।